हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा आयुर्वेद। आज मैंने चरक संहिता का सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय लिया है, जिसका नाम है दीर्घम जीवित्यम अध्याय। मैं सूत्र स्थान के 30 चैप्टर की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं प्रथम अध्याय से, जिसका नाम है दीर्घम जीवित्यम अध्याय। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है आयुर्वेद का इतिहास। इतिहास में ये बताया गया है, जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी से पूरा ज्ञान दक्ष प्रजापति ने ले लिया था। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार ने ले लिया था, अश्विनी कुमार से इंद्र ने ले लिया था। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि इतने सबको आपको कैसे याद करना है, क्योंकि ये छोटी चीज़ अभी छोटी लग रही है, लेकिन जब आप पूरी संहिता पढ़ेंगे तो यही चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। इतना याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम इन्हें ट्रिक से लर्न करेंगे। तो इसकी ट्रिक है बी पाए। बस हमें बी पाए याद रखना है और हमें इतिहास याद हो गया। बी से ब्रह्मा, पी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार और आई से इंद्र। अब हम बात करते हैं संभाषा, जो कि प्रथम संभाषा थी। उसका जो डिस्कशन किया था उन्होंने, वो किया था आयुर्वेद के अवतरण से संबंधित उन्होंने डिस्कशन किया था। तो इसमें महर्षियों ने लिया था पार्ट। तो कितने महर्षियों ने लिया था? इसमें 53 महर्षियों ने पार्ट लिया था। और जो इसका स्थान था वो था पार्श्वे, हिम, वते, शुभे। तो ये संभाषा की हमारी डिटेल हो गई। जो हमें संहिता में मिलता है वहाँ पर 53 जो ये हैं, इनके सबके नाम दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो याद करना वो है इनका नंबर, इनका स्थान और जो प्रथम संभाषा थी उसका टॉपिक क्या था। इसके बाद हमारा ये श्लोक आता है, धर्मर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम रोगस्य पहरतार श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1 और इसका 15th श्लोक है। तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो बताए हैं वो कारण बताए हैं आरोग्य का। और जो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये चतुर पुरुषार्थ भी कहा जाता है इन्हें। और ये इसकी पहली लाइन का मीनिंग हो गया। सेकंड लाइन का मीनिंग है, जो रोग होता है वो लौकिक और अलौकिक सुख को हरने वाला होता है। तो ये इसका हमारा मीनिंग हो गया धर्म अर्थ का, कि ये जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं ये कारण होते हैं आरोग्य का, और जो रोग होता है वो लौकिक और अलौकिक सुख को हरने वाला होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट श्लोक पे। नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें त्रिसूत्र दिए हुए हैं। त्रिसूत्र हमारे कौन से हैं? हेतु, लिंग और औषध, ये हमारे त्रिसूत्र हैं। और इसका मतलब क्या होता है? बुबुधे यम पितामह। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी हैं जो, उनको ये ज्ञान स्वयं हुआ था। अब हम आते हैं आयुर्वेद की परिभाषा पे। परिभाषा है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु का वर्णन किया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब आते हैं आयु के लक्षण क्या होते हैं। आयु के लक्षण होते हैं जब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका जब संयोग होता है तो उसे हम कहते हैं आयु। तो इन सबको हम कहते हैं आयु। अब इसके पर्याय क्या क्या होते हैं? इसका पहला पर्याय है धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध, ये इसके पर्याय हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें बताया गया है पुनर्वसु के 6 शिष्य। जो मैंने अभी आपको वो बताया था, आयुर्वेद का अवतरण बताया था, जो उसमें जो लास्ट में इंद्र था, इंद्र ने अपना ज्ञान भारद्वाज को दिया था और भारद्वाज ने पुनर्वसु को दिया था, और पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को दिया था। उन शिष्यों के नाम हैं अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शालन।
तो ये 6 शिष्य थे। तो इनको याद करने की ट्रिक है बीजेपी की ऐश। बीजेपी की ऐश, ये हमारी ट्रिक है। तो यहाँ पे है बीजेपी की ऐश। बी से होता है हमारा भेद, जे से जदुकर्ण, पी से पराशर, ए से अग्निवेश, एस से शार्पाणी, एच से हारित। तो ये एक ट्रिक हो गई है हमारी इसे लर्न करने की। सिर्फ हम एक बीजेपी की एच से हम इसका पूरा याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो ये अग्निवेश थे इनको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है। अग्निवेश को हमने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है क्योंकि इन्होंने अपना जो तंत्र है वो सबसे पहले अपना लिखा था, सबसे पहले उसको किया था, उसके बाद बाकियों ने भी किया था, पर लेकिन सबसे पहले। और पहले ऐसा होता है कि जो तंत्र अपना सबसे पहले लिखता था उसे ही बुद्धिमान माना जाता था। तो पर ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा है कि हाँ, ऐसा नहीं कहा गया कि पुनर्वसु ने सिर्फ अग्निवेश को ही अपनी सारी नॉलेज दी है या फिर उनके साथ कोई पार्शियलिटी की है। नहीं, सबको समान उन्होंने अपनी नॉलेज दी थी, पर अग्निवेश उनमें से सबसे बुद्धिमान थे। षट पदार्थ का वर्णन चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में किया गया है। तो ये एक रेफरेंस हम याद रख सकते हैं। श्लोक नंबर है 28। तो षट पदार्थ क्या है हम सभी को पता है, द्रव्य गुण में हम सब पढ़कर आए हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ षट पदार्थ के बारे में मैं आपको सिर्फ उनके नाम मैं बता देती हूँ कि क्या ऑर्डर रखा है चरक में। तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो ये षट पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डिटेल में समझाऊं षट पदार्थ को, तो आप मुझे बता सकते हैं। इनको फिर हम अलग टॉपिक में लेंगे क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको सेपरेटली करेंगे। धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान, इसमें यह है कि जो धातु को साम्य रखना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसमें अब आगे हम देखेंगे तो रोगों के त्रिविध कारण बताए गए हैं हमें। त्रिविध कारण हैं काल, बुद्धि और इंद्रिय। इनका मिथ्या योग, अयोग और अति योग ये होता है रोगों का कारण। उसके बाद देखते हैं हम आशय क्या होते हैं। आशय देखने के लिए तो एक शरीर और मन, ये दो आशय होते हैं रोग के। यहाँ पे हम आत्मा को नहीं लेते क्योंकि आत्मा निर्विकार होती है, आत्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए हम उसको रोग का आशय नहीं बोल सकते। अब हम देखते हैं शारीरिक और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। मानसिक होते हैं रज और तम। अब चिकित्सा सूत्र पे आते हैं तो हम औषधियों से हम ठीक कर सकते हैं शारीरिक विकार। पर लेकिन जो मानसिक विकार है वो हम औषध से ठीक नहीं कर सकते, उन्हें ठीक करना होता है ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से। तो ये हो गया मानसिक विकार के लिए। अब आता है साध्य रोगों की चिकित्सा सूत्र। इससे पहले जो वात, पित्त, कफ हैं उनके गुण दिए हुए हैं। तो वात, पित्त, कफ की चिकित्सा कैसे करनी है? जो उनके गुण हैं उनसे विपरीत हमें द्रव्य देना है तो वो व्याधि शांत हो जाएगी। अब आते हैं साध्य रोगों को कैसे करना है। इसके 3 पॉइंट हैं कैसे हम उनको कर सकते हैं क्योर। एक तो हमें देखना है देश और मात्रा और काल। इन तीनों के विपरीत औषध देंगे अगर हम, तो ये जो साध्य रोग है वो नष्ट हो जाएगा, मतलब जो रोगी है वो आरोग्य हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। अब आते हैं रस का लक्षण क्या होता है। रसना के अर्थ का नाम रस है, मतलब जिसको हम अपनी जीवा के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही हम रस कहते हैं। इसमें महाभूत होते हैं पृथ्वी और जल। रस के भेद सबको पता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। अब इनका कार्य देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग के मधुर, अम्ल, लवण हैं ये वात का शमन करेंगे। कसाय, मधुर, तिक्त करेंगे पित्त का, और कसाय, कटु, तिक्त करेंगे कफ का। द्रव्य वर्गीकरण, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो हमने प्रभाव भेद से 3 पार्ट्स में उसे बांटा है। तो हम देखते हैं, एक तो है दोषों को शांत करने वाला, और दूसरा है धातुओं को दूषित करने वाला, और एक है स्वस्थ वृत्त के लिए हितकर। ये है प्रभाव भेद से और उत्पत्ति। फिर उत्पत्ति भेद से भी 3 हैं, जांगम, औद्भिद
और पार्थिव। अब जांगम में आते हैं जो हमें पशुओं से मिलते हैं, जैसे मधु हो गया और गोदुग्ध हो गया, मांस हो गया, रक्त हो गया, मूत्र हो गया। और उद्भिद से हमें मिलते हैं जो हमें वरुण, वनस्पति, ये सब होती हैं औषधियाँ। और पार्थिव से जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजी के लिए भी ये नंबर्स हैं, इन्हें याद कर लेना चाहिए हमें। जो मूलनी द्रव्य होते हैं, मतलब जिन द्रव्यों का हम मूल यूज़ करते हैं, वो कितने होते हैं? वो 16 होते हैं। ऐसे ही फलनी होते हैं, ये शोधन के लिए यूज़ होते हैं, ये 19 होते हैं। महास्नेह 4 होते हैं, लवण 5 होते हैं, मूत्र 8 होते हैं, दुग्ध भी 8 होते हैं और शोधन वृक्ष होते हैं हमारे 6। ये जो है आप बुक से देख सकते हैं, इनमें पूरे 16 द्रव्य दिए हुए हैं। महास्नेह, लवण, ये सब कौन कौन से होते हैं मैं आपको बस शोधन वृक्ष बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इसे। इसमें 3 जो है उनका शीर यूज़ होता है और 3 की छाल यूज़ होती है। तो पहले शीर वाले 3 देखते हैं। उसमें है स्नूही, अर्क और अश्वमंतक। और जिनकी हम छाल यूज़ करते हैं वो है हुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। अब मैं इनके आपको वो बता देती हूँ कि इनके यूज़ क्या होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़े। तो जो स्नूही होती है वो करती है विरेचन, अर्क दोनों करता है विरेचन और वमन, और अश्वमंतक करता है वमन। अब आते हैं पुतिन और तिलवक, ये दोनों करते हैं विरेचन। और जो कृष्णगंधा है ये हेल्प करता है विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रदी, गलगंड, कुष्ठ, अल्जी रोगों में इसका प्रयोग होता है। हमारा बस लास्ट टॉपिक बचता है औषधि और चिकित्सक, मतलब ड्रग्स और फिजिशियन कैसी होनी चाहिए। जो श्रेष्ठ चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर होना चाहिए वो मतलब अच्छे से प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार औषधियों का प्रयोग करे। और औषध कैसी होनी चाहिए, हमें ऐसे ही नहीं यूज़ करना चाहिए कि बस हमें उसका नाम पता है और हम उसे पहचान पा रहे हैं, बस इस बेसिस पे हमें औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें उसके बारे में पूरा उसकी नॉलेज, उसका रस कौन सा है, उसके गुण क्या है, वो कौन सी डिजीज़ में यूज़ होता है, वैसे हमें इसको देना है। और इसका सम्यक योग कैसे होंगे कि जैसे अगर कोई अच्छा फिजिशियन है, अच्छा वैद्य है, वो अगर विष भी देता है तो वो भी एक दवाई की तरह काम करता है, और वहीं एक मूर्ख देता है तो वो तो मार ही डालता है। तो उसी तरह ये हमारे श्रेष्ठ चिकित्सक और औषध के समय प्रयोग के बारे में बताया। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इसके साथ मैं इनमें बताना चाहूँगी, अगर आपको हमसे कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे DM कर सकते हैं। और अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो वो आप वहाँ पर फॉलो करके मुझे DM करो, मैं वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी।